श्यामपुर गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब किसान श्यामू और उसकी पत्नी विमला और 2 बच्चे पायल और मुनु थे। दिवाली की तैयारियों की बातें कर रहे थे। अरे भाई, अब की बार हम खूब पटाखे फोड़ेंगे और बहुत सारी मिठाई खाएंगे। कितना मजा आएगा ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी रॉकेट उड़ाऊं। मुझे रॉकेट उड़ाने में बहुत मजा आता है। श्यामू ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है और निराश होकर विमला से कहता है, देख रही हो विमला, इस बार दिवाली कैसे मनाऊंगा? खेत में काम भी ठीक से नहीं हुआ और पैसे भी खत्म हो गए। बच्चों की आंखों में उम्मीद देखकर मन टूट जाता है। अजी आप चिंता मत करो, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। हर बार हम जैसे तैसे दिवाली मनाते हैं, इस बार भी कोई जुगाड़ हो जाएगा। श्यामू जैसे तैसे बाजार की ओर चला जाता है। उसका मन उदास था। बाजार में अमीर लोग पटाखे, मिठाई और कपड़े खरीद रहे थे। हर दुकान सजावट और रोशनी से सजी हुई थी। वो देखते हुए अमीर चंद की दुकान की ओर बढ़ता है। अरे श्यामू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जैसे गरीब लोग भी दिवाली मनाते हैं क्या? सेठ जी, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। बस इतना मिल जाए कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाई खरीद सकूं। तुम काम करोगे? तुमसे तो अपनी गरीबी भी नहीं संभल रही, काम क्या करोगे? श्यामू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। वो मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस बार मेरी मदद करो। मेरे बच्चों की आंखों में जो उम्मीद है वो ना टूटे। आखिर इतनी गरीबी क्यों है? मैं तो बहुत काम करने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब श्यामू मंदिर से बाहर निकलता है, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? क्या बताऊं अम्मा, मेरे पास इस बार दिवाली मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे दिवाली मनाने की आस में हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जहाँ भी काम की तलाश में जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। ये लो कुछ पैसे हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाएं। अम्मा, इस उम्र में तो मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप मेरी सहायता कर रही हैं। इसका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हो, तुम भी किसी की सहायता करना। श्यामू बूढ़ी अम्मा से पैसे लेकर उन्हें धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है। श्यामू उन पैसों से बाजार से थोड़ा सा मिठाई, कुछ दिए और छोटे पटाखे खरीदता है। बाजार की चकाचौंध के बीच वो इन छोटी छोटी चीजों से भी खुश रहता है, क्योंकि अब वो अपने बच्चों को कुछ दे सकता था। अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला पाऊंगा, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। श्यामू घर आता है। बच्चे उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो उनके सामने मिठाई और पटाखे रखता है। पायल और मुनु खुशी से झूम उठते हैं। पापा पापा, अपने पटाखे लाए हैं। अब हमारी भी दिवाली होगी। अब हम लोग सभी की तरह पटाखे फोड़ेंगे और मिठाई खाएंगे। देखो पायल, बच्चों की खुशी ही हमारी असली दिवाली है। हाँ विमला, इनकी खुशी के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। अमीर चंद की दिवाली की तैयारियां हो चुकी थीं। घर को शानदार ढंग से सजाया जा रहा था। मिठाई, कपड़े और पटाखों का ढेर लगा हुआ था। घर के बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे। इस बार की दिवाली सबसे धूमधाम से मनाई जाएगी। मेरे बच्चे सबसे महंगे पटाखे फोड़ेंगे और हमारा घर सबसे ज्यादा जगमगाएगा। श्यामू गांव के बाहर काम की तलाश में घूम रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात रामू नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो उसका पुराना साथी था। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं, सभी लोग दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत पैसे इंतजाम करके कुछ मिठाई और पटाखा अपने बच्चों को दिया, लेकिन कपड़े नहीं खरीद पाया। इसीलिए कोई काम की तलाश कर रहा हूँ।
दिवाली सर पर है और मेरे पास बच्चों के खुशी के लिए कुछ नहीं, तो कुछ करना ही होगा। कुछ काम मिल जाए तो मदद हो जाएगी। तू चिंता मत कर श्यामू, मेरे पास एक छोटा काम है, चल मेरे साथ कुछ मजदूरी कर ले। श्यामू थोड़ी राहत महसूस करता है और रामू के साथ चल पड़ता है। जाकर खेत में काम करने लगते हैं। दोनों मिलकर खेत की सफाई और थोड़ी बुआई कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद रामू श्यामू को कुछ पैसे देता है। ये ले श्यामू, तेरे मेहनत की कमाई, अब अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लेना। धन्यवाद रामू, तुमने मेरी बहुत मदद की। भगवान तुम्हें खुश रखे। श्यामू काम से वापस घर आता है। विमला दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या जी, काम मिला क्या कोई? हाँ विमला, रामू ने हमारी मदद की है। अब हम और कुछ खरीद सकते हैं बच्चों के लिए। श्यामू बच्चों के लिए कुछ और मिठाई और कपड़े लेकर आता है। विमला मुस्कुराती है और उसे राहत महसूस होती है। अगले दिन दिवाली थी। अमीर चंद का घर रोशनी से जगमग रहा था। उसके घर में बड़ी पार्टी हो रही थी। महंगे पटाखे फोड़े जा रहे थे। उसका बेटा अमर सबसे बड़े पटाखे जलाने की तैयारी कर रहा था। इस बार सबसे बड़ा पटाखा तुम्हारे हाथों से फटेगा। देखना, पूरा गांव जलते हुए देखेगा। पापा, ये पटाखे तो आसमान को रोशन कर देंगे। सभी गरीबों को देखकर जलन होगी। श्यामू का घर छोटा था, लेकिन वहाँ की दिवाली बच्चे छोटे छोटे दिए जलाते हैं और थोड़े से पटाखे फोड़ते हैं। घर में सादगी है, लेकिन दिलों में खुशी और संतोष की चमक है। ये छोटे छोटे दिए भी कितनी बड़ी रोशनी कर रहे हैं। हाँ, ये दिवाली हमारी अब तक की सबसे अच्छी दिवाली है। अमीर चंद के बेटे अमर ने बड़ा पटाखा जलाया, लेकिन अचानक से वो पटाखा उल्टा फूटता है और घर में आग लग जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। अरे भाई, बचाओ बचाओ, सब जल्दी से पानी लाओ, हमारा सारा सामान जल रहा है। आग तेजी से फैलती है और आग इतनी तेज होती है कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आग बुझाए। देखते ही देखते हवेली पूरी तरह से जल जाती है। फिर अगली सुबह अमीर चंद की हवेली जल चुकी थी। वो टूटे हुए मन से गांव की गलियों में घूम रहा होता। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और चेहरा मायूस हो गया था। मेरे सारे पैसे, सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। श्यामू अपने घर के बाहर बैठा ही था कि तभी अमीर चंद वहाँ आता है। उसका चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। श्यामू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन आज मेरी असली हालत देखो। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सेठ जी, दिवाली केवल पैसों से नहीं, बल्कि दिल की खुशी से मनाई जाती है। आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। हम सब मिलकर अगली बार दिवाली मनाएंगे। श्यामू और अमीर चंद के बीच दिलचस्प संवाद होते हैं। श्यामू की मदद से अमीर चंद अपनी गलतियों को पहचानता है। अमीर चंद श्यामू के घर के सामने खड़ा होता है और श्यामू ने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। अमीर चंद घर में सादगी और शांति को देखकर हैरान होता है। श्यामू, तुम्हारा घर कितना छोटा है, लेकिन इसमें कितना सुख और शांति महसूस हो रही है। सेठ जी, खुशी दिल की होती है। जहाँ प्यार और संतोष होता है, वो महल से भी बड़ा लगता है। अमीर चंद घर के अंदर बैठा था, तभी विमला चाय लेकर आती है और अमीर चंद को आदर से पेश करती है। अमीर चंद को अपने परिवार की याद आती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी होती है। मेरे बच्चे तो इतने ऐशो आराम में पले हैं कि उन्हें छोटी चीजों की कद्र ही नहीं। तुम्हारे बच्चों में वो खुशी है जो मैंने कभी अपने घर में नहीं देखी। सेठ जी, खुशी दिल से आती है, ना कि चीजों से। सभी लोग खुशी से चाय पीते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। रामनगर गांव में एक बहुत ही घमंडी सेठ रहता था। खेतों में किसान काम करते थे। सभी गांव के लोग बहुत बुरी तरह अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उसी गांव में एक बड़ी हवेली थी जो गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ प्रेमचंद की थी। सेठ का नाम पूरे इलाके में घमंड और कठोरता के लिए मशहूर था।
वो सभी किसानों को बहुत सताता था। क्या तुमने सुना है? सेठ प्रेमचंद ने फिर से गरीब की जमीन हड़प ली है। उसकी हवेली दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। हाँ भाई, अब कोई क्या कर सकता है? सेठ के पास तो सब कुछ है, पर दिल नहीं। उसने कभी किसी की मदद नहीं की, बस अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता है। सेठ प्रेमचंद अपनी विशाल हवेली के अंदर चारों तरफ नौकर चाकर लगा रखा था। महंगे सामान से घर सजा हुआ था। सेठ सोने की कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा था। उसके सामने कुछ कागजात रखे हुए थे जो जमीन के सौदे से जुड़े थे। सेठ अपने बड़े सांड से कहता है, देखो, एक और सौदा मेरे पक्ष में आ गया। ये गरीब लोग सोचते हैं कि वे मुझे चुनौती दे सकते हैं। मेरी ताकत और दौलत के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। सेठ जी, आपने इस गांव में जितनी संपत्ति जुटाई है वो किसी ने सपनों में भी नहीं देखी होगी। आप सबसे बड़े हैं। मैं ही इस गांव का राजा हूँ। मेरे बिना यहाँ कोई सांस भी नहीं ले सकता। अगर कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो उसका सर कलम करवा दूंगा। गांव के दूसरे छोर पर एक साधु का आगमन होता है। साधु रघुनाथ स्वामी नामक। वे एक सिद्ध तपस्वी थे जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। वे गांव के मंदिर के पास बैठते थे और ध्यान में लीन हो जाते थे। कुछ गांव वाले उन्हें देखकर प्रसन्न होते थे और उनके पास जाते थे। एक दिन साधु महाराज रामनगर गांव में आते हैं और सभी को ज्ञान की बात बताते हैं। अरे भाई, सुना है साधु महाराज हमारे गांव आए हैं। कहते हैं कि वे बहुत सिद्ध पुरुष हैं, जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। अगर कोई उनकी सेवा में रहता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सेठ को जब साधु के आने की खबर मिलती है तो वो इसे तुच्छ समझता है। उसे साधु महात्माओं में कोई रुचि नहीं थी। ये साधु सन्यासी आते जाते रहते हैं। ये सब अपने स्वास्थ्य के लिए लोगों को ठगते हैं। मुझे तो इन्हें देखकर हंसी आती है। मैं किसी साधु से मिलने नहीं जाऊंगा। मैं खुद इस गांव का भगवान हूँ। मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। गांव में प्रवचन चल ही रहा था कि सेठ वहां आता है। सेठ को ये सब देख और भी गुस्सा आता है। वो साधु के प्रवचन को चुनौती देने का निर्णय करता है। मैं देखता हूँ ये साधु मुझे क्या सिखाएगा। मेरे पास इतना धन है कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। साधु को भी नहीं छोड़ूंगा। सुना है आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन क्या आपकी सिद्धि मेरी दौलत से भी बड़ी है? मैं आपको बहुत धन दे सकता हूँ, बस मेरे लिए एक काम कीजिए। मेरे घमंड की प्रशंसा कीजिए। धन से बड़ा कुछ नहीं होता, ये सोचने वाला व्यक्ति अंततः दुख में डूब जाता है। घमंड केवल विनाश का कारण बनता है। ये सब बातें आप गरीबों को सिखाइए। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी शिक्षा की जरूरत नहीं। साधु महाराज सेठ को विनम्रता से चेतावनी देते हैं, लेकिन सेठ उसे मजाक में लेता है। तू अपने घमंड को छोड़ दे, ये घमंड तुझे अंधकार में ले जाएगा। अगर तू नहीं सुधरा तो तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। आपके श्राप से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा से राजा हूँ और रहूंगा। अब क्रोधित हो जाते हैं। उनका चेहरा कठोर हो जाता है। वे सेठ को श्राप देने का निर्णय करते हैं। सेठ, तेरे इस घमंड और निर्दयता का अंत अब हो चुका है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू एक शेर बनेगा, क्योंकि तेरे अंदर इंसानियत मर चुकी है। साधु के श्राप देते ही अचानक आसमान में बिजली चमकती है। सेठ की आंखों में भय झलकता है। सेठ का शरीर कांपने लगता है और वो धीरे धीरे एक भयानक जंगली जानवर में बदलने लगता है। नहीं नहीं, ये मेरे को क्या हो रहा है? हे साधु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचाओ, बचाओ। देखते ही देखते सेठ पूरी तरह से एक जंगली शेर में बदल जाता है। वो दहाड़ता है और जंगल की ओर भागता है। गांव के लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। गांव के लोग डर के मारे अपने घर चले जाते हैं। साधु चुपचाप और कुछ गांव वाले उनसे पूछते हैं। सेठ शेर बनके जंगल की ओर भाग जाता है। उसकी आंखों में अब भी घमंड की ज्वाला जल रही थी, लेकिन उसका शरीर जानवर का हो चुका था। वो जंगल की ओर चला जाता है। ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ।
ये श्राप मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना होगा, पर कैसे? अब जंगल में भटकते भटकते जानवर की तरह जीने को मजबूर हो जाता है। वो जानवरों की तरह शिकार करता और उन्हें खाने को मजबूर हो जाता है। पेड़ों के नीचे सोता है और उसे अपने घमंड का धीरे धीरे एहसास होने लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन ऐसा जीवन जीऊंगा। जो लोग मेरे सामने झुकते थे, अब मैं उन्हीं की तरह संघर्ष कर रहा हूँ। गांव में लोग साधु महाराज की प्रशंसा करते हैं। साधु ने सेठ को जो श्राप दिया था वो सबके सामने स्पष्ट हो चुका था। साधु महाराज ने सेठ को उसकी सही जगह दिखा दी। घमंड करने वाले का यही हश्र होता है। हमें साधु महाराज की शिक्षा का पालन करना चाहिए ताकि हम भी सही राह पर रहें। सेठ जंगल में एकांत में बैठा था और वो अपने घमंड और अपने पुराने व्यवहार के बारे में सोचता था। मैंने कितना अन्याय किया, लोगों का हक छीन लिया, साधु का अपमान किया। अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करना होगा, वरना मैं इसी तरह जानवर बना रहूंगा। इधर गांव के लोग साधु से मिलने जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि सेठ को माफ कर दे और उसे इंसान बनाए। जब तक सेठ सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक वो इस रूप में ही रहेगा। सेठ अब अपने शेर के रूप में गांव जाता है। वो साधु के पास जाने का निर्णय करता है। वो गांव के बाहर शिव मंदिर के पास जाता है, लेकिन गांव वाले उसे देखते ही भयभीत हो जाते हैं। ये वही शेर है जो वापस आ गया। ये वही सेठ है जिसे साधु महाराज ने शेर बना दिया था। भागो, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन सेठ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो धीरे धीरे साधु के पास जाता है और साधु के सामने सिर झुकाकर बैठ जाता है, जैसे पश्चाताप कर रहा हो। साधु उसे शांत निगाहों से देखते हैं। महाराज, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे और गांव वालों से बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने घमंड में दूसरों का हक छीन लिया। अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो। तुझे अपने कर्मों का फल मिल गया है। घमंड, लालच और क्रूरता के रास्ते पर चलकर तूने अपनी आत्मा को अहंकार में बदल लिया था। भगवान ने तुझे इस श्राप के रूप में सही राह दिखाने का अवसर दिया है। अब यदि तुझे सच में अपने पापों का प्रायश्चित है, तो तुझे सच्चे दिल से प्रायश्चित करना होगा। सेठ रोते हुए अपनी पुरानी गलतियों का बयान करता है और सच्चे दिल से प्रायश्चित करने का वचन देता है। महाराज, मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे इंसान बना दो। मैं अपने जीवन को बदल दूंगा। पश्चाताप के बिना कोई श्राप समाप्त नहीं होता। ये अच्छा है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तुझे अपने कर्मों से ये सिद्ध करना होगा कि तू सच में बदल चुका है। गांव वाले साधु और सेठ की बातें सुन रहे होते हैं। वे कुछ हद तक घबराए हुए थे, लेकिन साधु पर भरोसा रखते हैं। महाराज, क्या ये शेर सच में सेठ है? और क्या इसका घमंड टूट गया है? हाँ, ये वही है। और अब इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, परंतु इसे अब खुद अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। साधु महाराज अपनी आंखें बंद करते हैं और ध्यान करते हैं। कुछ समय बाद उनकी आंखों से दिव्य आभा निकलती है और सेठ के ऊपर बिखरती है। धीरे धीरे सेठ का शेर का रूप समाप्त होता जाता है और वो फिर से इंसान बन जाता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर विनम्रता और पश्चाताप की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। मैं अब पूरी तरह से बदल गया हूँ। गांव वाले ये चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। मैंने आप सबके साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने गरीबों की संपत्ति छीन ली, उनकी दुर्दशा का मजाक उड़ाया। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी संपत्ति उन लोगों में बांट दूंगा जिनसे मैंने अन्याय किया था। अब मैं आपके बीच एक सेवक की तरह रहूंगा, ना कि राजा।